हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर ऑन सिस्को राउटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले डीएचसीपी सर्वर का थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, उसका पोर्ट नंबर क्या होता है। और आपने सुना होगा यहाँ पे एक डोरा प्रोसेस होती है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। डोरा स्टैंड फॉर D for discover, O for offer, R for request and A for acknowledgement। तो ये डोरा प्रोसेस हमारी कैसे वर्क करती है, या DHCP के जो पोर्ट नंबर होते हैं वो कैसे हमारे वर्क करते हैं। इसमें दो पोर्ट नंबर होते हैं, 67 और 68। तो कौन सा पोर्ट नंबर कहाँ पे यूज होता है और DHCP सर्वर का हमारे पास काम क्या है। जैसे आप कभी भी किसी भी इन्वायरमेंट में गए होगे तो आपने सुना होगा इस राउटर में डीएचसीपी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर रखा है, डीएचसीपी सर्विस बोल सकते हैं। या फिर आपके पास कोई एक सर्वर है जिसमें आपने डीएचसीपी सर्विस को क्या रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं डीएचसीपी प्रोटोकॉल होता क्या है और इसको हम किस किस डिवाइस में जो है वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो डीएचसीपी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे और कॉन्फ़िगर करके कहाँ देखेंगे, सिस्को राउटर में। ओके, कि सिस्को के राउटर में हम डीएचसीपी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल के ऊपर। ओके, चलिए फ्रेंड्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं डीएचसीपी सर्वर के ऊपर। तो देखो, डीएचसीपी स्टैंड फॉर हमारे पास क्या होता है। डीएचसीपी स्टैंड फॉर होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol। ओके, Dynamic Host Configuration Protocol, ठीक है। अब देखो DHCP सर्वर का यूज क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं। अगर हमारे पास ये पीसी है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, और इसको हमें आईपी प्रोवाइड करना है, हमें आईपी असाइन करना है इस पीसी में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पीसी जो है वो हमें दो तरीके देता है कि आप दो तरीके से इसमें आईपी क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। एक तो स्टैटिक या बोल सकते हैं मैनुअली। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, डायनेमिक या ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं अगर हमें इस पीसी में आईपी को असाइन करना है। एक तो स्टैटिक या मैनुअली बोल सकते हैं और दूसरा है हमारे पास डायनेमिक जो है ऑटोमेटिक। तो देखो, मैनुअली कैसे आईपी असाइन करेंगे। हम इस पीसी में आएंगे और इस पीसी के ncpa.cpl रन बॉक्स में कमांड चला के हम नेटवर्क कनेक्शन पे आएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पे हम कमांड चलाते हैं ncpa.cpl, यहां पे आएंगे। तो अगर मुझे मान लो इसको आईपी असाइन करना है तो इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ पे हमें TCP IPv4 का मिलेगा। तो देखो, ये हमारे पास ऑप्शन है TCP/IPv4, इस पे डुअल क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो दो तरीके आ रहे हैं। एक तो ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, एक क्या है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो मतलब यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस का मतलब है कि मैं इस पीसी को मैनुअली आईपी असाइन करना चाहता हूं। जो हमने आईपी असाइन कर दिया, जो हमने इसको डिफॉल्ट गेटवे दे दिया कि इसका डिफॉल्ट गेटवे ये रहेगा और डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस हमारे पास ये रहेगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका स्टैटिकली बोल सकते हो या मैनुअली बोल सकते हो कि आपने इस पीसी को बताया कि हमारे पास इस पीसी में ये आईपी रहेगी, ये उसका सबनेट मार्क्स होगा, ये डिफॉल्ट गेटवे होगा और ये हमारे पास प्रिफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस होनी चाहिए। ओके, आपने असाइन कर दिया, ओके कर दिया, तो ये जो आईपी है वो इस पीसी को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मैनुअली आईपी असाइन कर दिया। अब आते हैं सिनेरियो पे। अब डायनेमिक में क्या होता है, देखो, अगर आपने इस पीसी को मैनुअली आईपी असाइन किया है, ओके वेरी गुड। जैसे अगर मान लो आपके पास ये एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट में आपने 10 पीसी लगा रखे हैं। ये आपके पास एक एनवायरनमेंट है, आपने इस एनवायरनमेंट में कितने पीसी लगा रखे हैं, 10 पीसी लगा दिए। अब आपको हर एक पीसी को नेटवर्क पे लाना है। मतलब आप चाहते हो ये जो पीसी है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो बिना आईपी के तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे। तो हमें हर एक पीसी में क्या करना पड़ेगा, आईपी असाइन करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हमने इस पीसी में आपको अभी करके दिखाया था कि मैनुअली कैसे आईपी असाइन करते हैं। तो अगर आपने
10 पीसी में जाके मैनुअली अगर आप आईपी असाइन करोगे तो आपको टाइम भी लगेगा और कहीं ना कहीं आपके पास फॉल्ट भी हो जाएगा कि आपने यहाँ को 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और फिर आप भूल गए यहाँ पे मुझे चौथा देना है या 5वां आईपी देना है, कौन सा आईपी देना है। ओके ठीक है, आपने उसको भी याद रखा, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम लगेगा ना। कोई मैनेजमेंट है आईपी का, अगर आपको मैनेज करना है कि इस पीसी को मुझे आईपी असाइन नहीं करना है तो आप सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हो कि आप एक जगह बैठे रहो और आप यहीं से मतलब कोई कमांड या कोई चीज ऐसी कॉन्फ़िगर कर दो कि जिससे इस पीसी को आईपी असाइन ना हो। ऐसा कर सकते हो। अगर आपको इस पीसी को आईपी असाइन नहीं करना है, मैनुअली आपको जाना पड़ेगा इसमें और आईपी हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है आईपी का। और अगर आपके पास 10 पीसी हैं तो आपको हर एक पीसी में जाना पड़ेगा और मैनुअली आईपी असाइन करना पड़ेगा। ये थी एक छोटे एनवायरनमेंट की बात। अगर आपके एनवायरनमेंट में मान लो ऐसी 50 पीसी है तो आप 50 पीसी के पास जाओगे और मैनुअली आईपी असाइन करोगे, तब वो जो पीसी है वो नेटवर्क में आ पाएगा। तो यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे हमारा कंज्यूम हो जाएगा और कहीं पे भी हमें मैनेजमेंट नहीं मिल रहा है। कहीं पे भी हम ये चेक नहीं कर सकते हैं। आपने जैसे मान लो इस पीसी को आईपी कुछ और असाइन कर दिया, अब आप चेक करना चाहते हो कि इस पीसी की जो आईपी है वो यही है और कुछ हो गई, मान लो किसी ने और ने बंदे ने चेंज कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि इस पीसी पे कौन सी आईपी असाइन है। तो आप क्या सेंट्रलाइज एक जगह बैठ के ये चेक कर सकते हो इस पीसी में कौन सी आईपी असाइन है? नहीं कर सकते हो। आपको जाना पड़ेगा उस पीसी में और कमांड के थ्रू आपको देखना पड़ेगा कि इस पीसी में कौन सी आईपी असाइन कर रखी है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी नहीं है और मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि आप 50 पीसी को आईपी दो। पॉसिबल तो है लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा हमें, और जो कि हमारे पास फालतू का टाइम जा रही है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है डायनेमिकली। डायनेमिकली कैसे? हम उसी पेज पे आते हैं जहां पे अभी हमने मैनुअली आईपी असाइन किया था। तो हम विंडो+R की को प्रेस करेंगे और रन बॉक्स ओपन होगा, वहां पे हम टाइप करेंगे ncpa.cpl। ओके करेंगे, फिर से हम नेटवर्क कनेक्शन के अंदर आ जाएंगे और देखो नेटवर्क कनेक्शन तक आने के लिए आपके पास मल्टीपल वे हैं। आप कंट्रोल पैनल से भी आ सकते हो, जैसे कंट्रोल पैनल, वहां से नेटवर्क एंड इंटरनेट और वहां पे नेटवर्क कनेक्शन, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ओके, या फिर आप यहाँ पे जो हमारे पास नेटवर्क वाला नीचे साइड जो बॉक्स आता है उस पर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे आके डायरेक्ट आप यहाँ से आ सकते हो। तो ये सबसे जो है शॉर्ट तरीका है। विंडो आर करो और यहाँ पर ncpa.cpl डालो, आप यहाँ पे आ जाओगे नेटवर्क कनेक्शन पे। तो अब डिस्कस करते हैं हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है। दूसरा ऑप्शन फिर से आते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे, क्योंकि यहाँ पे हम IPv4 की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने मैनुअली आईपी दिया था इसको। दूसरा हमारे पास और ऑप्शन है जहां पे लिखा है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। सेम यहाँ पे डीएनएस सर्वर का ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली आईपी की रिक्वेस्ट करेगा। किससे रिक्वेस्ट करेगा? उस नेटवर्क में आपके पास एक डीएचसीपी सर्वर होगा। डीएचसीपी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर कोई क्लाइंट इससे आईपी की रिक्वेस्ट करता है तो वो क्या करेगा? उसको आईपी प्रोवाइड करेगा। आप समझना यहां से कि डीएचसीपी की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। देखो यार, अगर हमारे पास 50 पीसी हैं तो हर एक पीसी में जाके मैनुअली आईपी असाइन करना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कहीं पे भी हमें कोई सिक्योरिटी या कहीं पे भी कोई हमें मैनेजमेंट नहीं मिल रहा है कि आप सेंट्रलाइज मैनेज कर सको हर एक डिवाइस को आईपी के बेस पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हर एक पीसी पे हमें जाना ना पड़े और अपने आप उसमें क्या हो जाए, आईपी असाइन हो जाए। तो कैसे होगा? अगर हमने हर एक पीसी को ऑप्टेन पे कर रखा है तो उस टाइम पे पीसी क्या करता है? ऑप्टेन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली वो आईपी की रिक्वेस्ट करेगा इस नेटवर्क में। वो क्या करेगा? ये जो पीसी होंगे वो आईपी की रिक्वेस्ट करेंगे इस नेटवर्क में, और यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में एक हमारे पास सर्वर होगा जिसे हम बोलते हैं DHCP। कौन सा सर्वर होगा? DHCP सर्वर। अगर कोई भी इस सर्वर से आईपी की रिक्वेस्ट करता है, जैसे मान लो इसने रिक्वेस्ट किया और इसके पास रिक्वेस्ट आया, तो ये जो सर्वर है वो उसको क्या दे देगा? आईपी दे देगा। आईपी नहीं दे देगा, पूरा आईपी का पैरामीटर। आईपी पैरामीटर में आपके पास क्या क्या आता है? जैसे आईपी एड्रेस आता है कि इस पीसी को आईपी क्या देना है। सबनेट मार्क्स आता है, इस पीसी का सबनेट मार्क्स क्या होगा। ओके, डिफॉल्ट गेटवे आता है कि इस पीसी को हमें डिफॉल्ट गेटवे क्या देना है, और डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस आता है कि डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या देना है।
यही 4 फील्ड होती हैं, हमने अभी देखा था। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे इस एनवायरनमेंट में, और इस एनवायरनमेंट में हमारे पास एक DHCP सर्वर होगा। DHCP सर्वर क्या करेगा, इसको रिप्लाई करेगा और इसको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, सारी चीजें जो है वो इसको प्रोवाइड करा देगा। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसने रिक्वेस्ट किया और इसने क्या कर दिया, यहां से इसको आईपी पैरामीटर, जो भी हमारे पास आईपी पैरामीटर के अंदर कॉलम आते हैं वो सारी इन्होंने क्या कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट किया इस DHCP सर्वर से और DHCP सर्वर ने क्या दे दिया, इसको रिप्लाई दे दिया और सारी आईपी इसके पास आ चुकी हैं। तो इसको, इस पीसी को क्या हो गया, आईपी असाइन हो गया। ओके, ऐसे अगर हमारे पास 50 पीसी है, बस 50 पीसी को क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट में रिक्वेस्ट करना है और हमारे इन्वायरमेंट में DHCP सर्वर जो है वो रनिंग है और DHCP सर्वर से उनको क्या मिल जाएगी, आईपी मिल जाएगी हर एक पीसी को। तो ये ऑटोमेटिकली वाला जो तरीका है उसमें हमारा क्या हुआ, टाइम भी बचा, क्योंकि यहां से इसने ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट किया और इस DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट आया, DHCP सर्वर ने क्या दे दिया, इसको रिप्लाई दे दिया, मतलब इसको आईपी असाइन कर दिया। सेम अगर इस पीसी को आईपी चाहिए तो ये रिक्वेस्ट करेगा, DHCP सर्वर से रिप्लाई आएगा और इसको क्या हो जाएगा, आईपी पैरामीटर असाइन हो जाएगा। अगर आप 50 की बात कर रहे हो, अगर आपके पास 100 पीसी है, 100 पीसी यूज कर रहे हैं यूजर, बस यूजर क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करेंगे और वहां से DHCP सर्वर से उनको रिप्लाई मिल जाएगा और उस पीसी में क्या हो जाएगा, आईपी पैरामीटर असाइन हो जाएगा, उसको आईपी एड्रेस, सबनेट मार्क, सारी चीजें असाइन हो जाएंगी। प्लस इस DHCP सर्वर पे हम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसा, अगर मैं चाहता हूं, जैसे ऐसा होता है कभी कभी, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो हमारे इन्वायरमेंट में एक हमने सर्वर बनाया और ये हमारा है FTP सर्वर, मान लो हमारे पास। ओके, ये हमारा कौन सा सर्वर है, FTP सर्वर है। अब इस सर्वर का जो, देखो ज्यादातर क्या होता है, जितने भी हमारे पास सर्वर होते हैं उनकी जो आईपी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, मतलब उनको स्टैटिकली आईपी असाइन करके रखते हैं। अगर इस सर्वर की आईपी एड्रेस ये है 192.168.1.10 है, मान लो 168.1.10, तो इस सर्वर की आईपी जो है वो हमेशा यही रहेगी 1.10। तो आप यहां से बैठ के इस सर्वर के लिए ये आईपी एड्रेस रिजर्व कर सकते हो। तो मतलब आप यहां पे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि इस सर्वर पे हमेशा यही आईपी एड्रेस रहे, तो आप यहां से बैठ के, इस DHCP सर्वर से बैठ के आप ये चीज रिजर्व कर सकते हो कि इस मैक एड्रेस, मतलब इस सर्वर का एक मैक एड्रेस होगा, इस मैक एड्रेस पे हमेशा यही आईपी असाइन होगी, इस तरीके से। और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मान लो आप चाहते हो कि इस पीसी को कोई आईपी असाइन ना हो, तो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो कि इस मैक एड्रेस के डिवाइस को कोई भी आईपी असाइन ना हो, तो यहाँ पे आप ब्लॉक भी कर सकते हो। मतलब आपको कहीं पे भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी पीसी पे मैनुअली, आप यहीं पे बैठ के सारी चीजें क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ DHCP सर्वर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि DHCP सर्वर का यूज क्या है। अगर एनवायरमेंट में हमें ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करना है अपने पीसीज में, या जितनी भी मशीन हो सकते हैं, यहाँ पे पीसी हो सकता है, हमारे पास प्रिंटर हो सकता है, अगर प्रिंटर को हमें आईपी असाइन करना है ऑटोमेटिकली, तो ये रिक्वेस्ट करेगा और हमारे पास उस एनवायरमेंट में क्या होगा, एक DHCP सर्वर होगा जो उस प्रिंटर को, उस मशीन को, जितनी भी हमारे पास मशीन है, हर एक मशीन को क्या प्रोवाइड करेगा, आईपी प्रोवाइड करेगा। नॉट आईपी, पूरा आईपी पैरामीटर उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जो जो भी इसको रिक्वायरमेंट है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, सारी चीजें प्रोवाइड करा सकता है ये। ओके, तो DHCP सर्वर का क्या यूज है, ये हर एक क्लाइंट को क्या करता है, आईपी पैरामीटर प्रोवाइड कराता है। ओके, अब देखो ये जहां से आपको आईपी, जो आईपी प्रोवाइड करा रहा है उसे बोलते हैं DHCP सर्वर। ये हमारा क्या है, DHCP सर्वर, और इसको आईपी की रिक्वायरमेंट है तो इससे बोलते हैं DHCP क्लाइंट। तो ये देखो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं और इनको रिप्लाई कैसे मिलता है, तो इनके जो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलती है उसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। उसे हम क्या बोलते हैं, डोरा प्रोसेस। ओके, जैसे मान लो ये पीसी है तो इसने रिक्वेस्ट तो किया होगा ना अपने पास, तो इसने रिक्वेस्ट कैसे किया और इसको रिप्लाई कैसे मिला, तो ये जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती है जिसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा क्या होता है, D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर, R फॉर रिक्वेस्ट एंड A फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो देखो डोरा प्रोसेस कैसे हमारी वर्क करती है उस पर डिस्कस करते हैं।